और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। खेड़ा स्थित गुरु नानक वेयर हाउस पर प्रशासन ने मारा छापा, 13,000 क्विंटल खाद्यान्न जब्त। अग्रिम कार्यवाही के लिए कलेक्टर को भेजा जाएगा प्रतिवेदन। भाजपा की जिला कार्यकारिणी में इटारसी होशंगाबाद विधानसभा का दबदबा, इटारसी से 7 को मिली जगह। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कांग्रेस कार्यकर्ता परिवार में निधन पर जताया दुख, पहुंचे पूर्व मंत्री के वैवाहिक कार्यक्रम में। गुवाहाटी एक्सप्रेस से जीआरपी ने 16 नाबालिगों को उतारा, मजदूरी कराने बिहार से मुंबई ले जा रहे थे नाबालिगों को। बिजली के बड़े भाव के विरोध में युवक कांग्रेस एवं छात्र संगठन ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। और पूर्व रनिंग रूम में शिफ्ट होगा जीआरपी थाना, रिनोवेशन को लेकर रेलवे ने दिया खाली करने के लिए पत्र। अब खबरें विस्तार से। खाद्यान्न के भाव में भारी बढ़ोतरी के चलते हुए कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा वेयरहाउस एवं गोदामों पर छापेमार कार्यवाही कर कालाबाजारी का खेल बिगाड़ने का प्रयास में लग गए हैं, जिसके चलते शुक्रवार को एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग की टीम के साथ गुरु नानक वेयर हाउस पर छापा मारा गया, जहां भारी तादाद में रखा खाद्यान्न के कागजात नहीं मिले। प्रशासन ने 1300 क्विंटल खाद्यान्न को जब्त कर पंचनामा बनाया। वहीं 2 दिन पूर्व 4 वेयर हाउसों की भी जाँच की जा चुकी है। खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा अब कालाबाजारी पर नकेल डालने के उद्देश्य से वेयरहाउस एवं गोदामों की जांच शुरू की गई, जिसके चलते शुक्रवार को खेड़ा स्थित गुरु नानक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोदाम में करीबन 13,000 क्विंटल खाद्य सामग्री मिली, जो कि किसानों एवं कुछ व्यापारियों के नाम एवं फर्जी संस्थाओं के हवाले से रखना बताया गया, जबकि हाउसिंग गोदाम के संचालक द्वारा इस संबंध में कोई भी रसीद नहीं दी गई। गोदाम के सुपरवाइजर प्रदीप कुमार चौहान द्वारा बताया गया कि उनके गोदाम में 4,194 क्विंटल धान, चना 4,126 क्विंटल, मूंग 836 क्विंटल, गेहूं 1,452 क्विंटल, सरसों 212 क्विंटल भंडारित है। जांच के दौरान पाया गया कि भंडारण में भारी अनियमितताएं की गई हैं। प्रथम दृष्टया में संचालक दोषी पाया गया, जिसके तहत करीब 4.5 करोड़ की खाद्यान्न सामग्री जब्त कर पंचनामा बनाया गया। मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर को अग्रेषित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रशासन इसको रात सात भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं वे सीधे सीधे कालाबाजारी की ओर इंगित कर रही हैं। वहीं इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का कहना था कि व्यापारियों एवं किसानों के नाम पर वेयर हाउस व गोदामों में भारी मात्रा में खाद्यान्न होने की जानकारी मिल रही थी, जिसके आधार पर गुरु नानक वेयर हाउस में छापा मारा गया, जहां पर करीबन 13,000 क्विंटल खाद्य सामग्री, जिसका मूल्य करीबन 4.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, उसे जब्त कर सुपुर्दनामा पर दिया गया है। आगे मामले की जाँच की जाएगी। गुरु नानक वेयर हाउस इटारसी में हमने वेयर हाउस के स्टाफ की जांच के दौरान ये पाया है कि लगभग 13,000 क्विंटल अलग अलग तरह की जीन्स रखी हुई हैं, जिसके WHR नहीं काटे इन्होंने। वो कुछ व्यापारी फर्मों के नाम से भी हैं, कुछ किसानों के नाम से भी रखे हुए हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड में कोई भी जो है WHR नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो है कालाबाजारी के लिए और टैक्स चोरी के, मंडी टैक्स की चोरी के लिए ये माल रखा हुआ है। इसको हमने जब्त किया है। जब्त करके ये इसके जो मालिक हैं वेयर हाउस के, अरोरा जी, उनको हमने सुपुर्द दिया हुआ है। आगे इसकी कार्रवाई के लिए हम कलेक्टर साहब को इसका प्रतिवेदन दे रहे हैं। आगे फिर जो भी कार्रवाई, जो भी निर्देश होंगे वो कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी अल्प प्रवास पर इटारसी पहुंचे। इस दौरान पिछले दिनों हुई घटना पर परिजनों को सांत्वना दी। पूर्व मंत्री के निवास पर पहुंचकर वैवाहिक आयोजन के लिए बधाई भी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी शुक्रवार को इटारसी पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई के निवास पर पहुंचकर परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम पर बधाई दी। इसके उपरांत समाज सेवी शिवकांत पांडे के निवास पर पहुंचकर मुखिया स्वर्गीय सुरेश शास्त्री के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया। परिजनों से चर्चा की। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय के निवास पर पहुंचे, जहां उनके पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश उपाध्याय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके बाद जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जितेंद्र ओझा के निवास पर पहुंचकर बड़े भाई स्वर्गीय दीपक ओझा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। प्रमुख व्यवसायी रोहित बावेजा के निवास पर पहुंचे, जहां उनके पिता स्वर्गीय प्रमोद बावेजा के
निधन पर गहरा दुख व्यक्त कर ईश्वर का हवाला दिया। इस दौरान नगर अध्यक्ष पंकज राठौर, पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश बामने, मयूर जायसवाल, शीश मेहरा आदि उपस्थित थे। युवक कांग्रेस एवं छात्र संघ कार्यकर्ताओं द्वारा पीपल मोहल्ले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लंबी प्रतीक्षा के बाद भाजपा के पिटारे से निकली जिला कार्यकारिणी की सूची को असंतुलित सूची का नाम दिया जा रहा है। सूची देखकर कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखा गया। भाजपा द्वारा जारी सूची में 17 सामान्य के साथ ही 9 ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी गई है। वहीं कार्यकारिणी में पुराने 5-6 लोगों को वापस रिपीट किया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल द्वारा जारी की गई जिला कार्यकारिणी की सूची में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा एवं सांसद राव उदय प्रताप सिंह का दबदबा रहा, तो वहीं सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह के खाते में मात्र 1 पद ही गया है। तो वहीं सिवनी मालवा एवं पिपरिया विधानसभा क्षेत्र को कम तवज्जो दिया गया। कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 2 कोषाध्यक्ष, 2 कार्यालय मंत्री, 2 मीडिया प्रभारी एवं IT सेल में 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया। वहीं लगभग 4 माह पूर्व कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजेश तिवारी द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा गया। सिंधिया समर्थक राजेश तिवारी को उपाध्यक्ष पद से नवाजा गया। तो वहीं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी ज्वाला भाट के खिलाफ नगरपालिका चुनाव के दौरान निर्दलीय चुनाव लड़कर पराजय का मुंह देखने वाले मुकेश चंद्र मैना को महामंत्री बनाया गया। तो वहीं भाजपा के ईमानदार नेता जयकिशोर चौधरी, कुलदीप रावत, संतोष राजवंशी, डॉक्टर नीरज जैन, योगेंद्र राजपूत, नागेंद्र तिवारी, मुकेश यादव, अशोक साहू, डॉक्टर रामकिशोर यादव जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, जिसके चलते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा में बगावत का बिगुल भी बच सकता है। भाजपा की जिला कार्यकारिणी इस प्रकार है। उपाध्यक्ष जयप्रकाश माहेश्वरी, अनिल बुंदेला, कल्पेश अग्रवाल, गोपाल दास बुधानी, आशुतोष शरण तिवारी, सुनील राठौर, राजेश चौधरी, शैलेंद्र दीक्षित, राजेश तिवारी। जिला मंत्री पुरुषोत्तम रघुवंशी, उमेश पटेल, गोविंद पटेल, रितेश जैन, अर्चना साहू, वंदना मेहरा, ज्योति चौरे, रेखा रंजीत यादव। महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, प्रसन्ना हरणे, प्रीति शुक्ला। कोषाध्यक्ष लोकेश तिवारी, सह कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल। वहीं इन लोगों को भी जिम्मेदारी मिली है। प्रशांत दीक्षित को जिला कार्यालय मंत्री, चरणजीत सिंह बादवान जिला कार्यालय मंत्री, अमित महला जिला मीडिया प्रभारी, राजा तिवारी मीडिया सह प्रभारी, अभिषेक तिवारी IT सेल प्रभारी, स्मारिका सिमी पटेल IT सेल प्रभारी, शंभू सोनकिया संभागीय कार्यालय मंत्री, मनोहर बडानी को संभागीय कार्यालय सह मंत्री बनाया गया। बिजली के बढ़ते बिलों के विरोध एवं लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानों का बिल अधिक आने से युवक कांग्रेस एवं छात्र संगठन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इसके बाद उन्होंने संबंधित ज्ञापन उप महाप्रबंधक को सौंपा। बढ़ते हुए बिजली के बिलों एवं बढ़ते हुए बिजली के दामों को लेकर बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक को धरने देने के बाद मयूर जायसवाल के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से बिजली की दरों में की गई वृद्धि एवं लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिल जो बहुत ज्यादा आए हैं उसको लेकर व्यापारी वर्ग एवं आम जनता परेशान है और दिन प्रतिदिन हो रही दिन में 3 से 4 बार अघोषित कटौती के विरोध में ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गोल्डी बैस, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मध्य प्रदेश सचिव प्रतीक मालवीय, जिला महासचिव युवक कांग्रेस गौरव चौधरी, गोल्डी इटारसी, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन नगर अध्यक्ष मयंक चौरे, पूर्व नगर अध्यक्ष अर्चित नामदेव, दीपक नाथ, विकास पवार, प्रणित मिश्रा, प्रणय छोटू, पटेल शुभम, अभय तिवारी, हर्षित पटेल, प्रेम चौरे, कृष्णा पुरु चौरे, शुभम सेन, साहिल चौरे, सौरभ वर्मा, विक्रम राजपूत, ऐश्वर्य चौरे, अंकित नामदेव, तरुण केवट, आकाश मंडलेकर, सोनू कुशवाहा, तुषार नायक, संजय साहू, अवधेश अमीर, हिमांशु, राकेश चौरे सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में जब मयूर जायसवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पूर्व की तुलना में इस बार बिजली के बिल काफी बढ़े हुए मिले हैं। लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, फिर भी बिजली का बिल अधिक दिया गया है। इसके अलावा अन्य मार्गों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इधर इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक दिनेश चावरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बढ़े हुए बिजली बिलों की मांग पर रीडिंग जांच की जाएगी एवं कमर्शियल कनेक्शनों में भले ही दुकानें बंद हो, लेकिन प्रत्येक माह निर्धारित मिनिमम बिल तो आएगा। फिर भी जांच कराने के बाद उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण किया जाएगा। जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद युवक कांग्रेस जिंदाबाद गरीबों पे अत्याचार बंद करो गरीबों पे अत्याचार बंद करो अरे युवक कांग्रेस जिंदाबाद युवक कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद वापस लो एनएसयूआई जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो पिछले कुछ दिनों से बहुत लोगों से बातें हुई है, कहीं व्यापारियों ने हम लोगों से संपर्क किया है, कहीं आम लोगों ने संपर्क किया है कि जिनके बिल 400-500 आते थे, इस महीने उनका बिल लगभग 4,500-5,000 रुपये आ रहा है। तो वो लॉकडाउन के बाद वैसे ही लोगों को रोज़गार की समस्या है, लोगों को पैसे की शॉर्टेज है और वो लोग बिल भरने में इतना बड़ा बिल भरने में असमर्थ है। तो हमारी यही मांग थी कि डी साहब से हमने बात की है कि पहले तो चेक करवाया जाए, बिना यूनिट चेक किए आप इतना बिल ज़्यादा कैसे, और एक आध 2 जन के आते तो बात समझ में आती। सभी का बिल 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार आ रहा है। जो आम लोग हैं जिनके घर में शायद मेरे ख्याल से फ्रिज भी नहीं होगा, टीवी भी नहीं होंगे, ऐसे लोगों के यहाँ भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल आए हैं। तो हमारी मांग यही थी। दूसरी मांग ये थी कि जो आए दिन मेंटेनेंस के नाम पे 4-4, 5-5 घंटे बिजली गोल रहती है या फॉल्ट के नाम पे रोज़ दिन में 3-3, 4-4 बार बिजली जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, ये असुविधाएँ भी दूर की जाए। और जो व्यापारियों का ये बोलना था कि जब उनकी लॉकडाउन में दुकान बंद रही, 2 महीने 1-1.5 महीने दुकानें बंद रही, तो उनका बिल कैसे आ सकता है? तब जब दुकानें बंद रहे, बिजली का कोई यूज़ नहीं था, तो उनका इतना बिल कैसे आ सकता है? तो ये सब हमने डी साहब से बात की है और उन्होंने बोला है कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। इस ज्ञापन में 3 पॉइंट पे इन्होंने ज्ञापन में दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट जो है, बिजली के दरों की बहुत अधिक वृद्धि की गई है। तो ये जो है ये कंपनी स्तर का पॉइंट है। इसके लिए हम जो है वरिष्ठ कार्यालय को इससे अवगत करा देंगे, ज्ञापन भेज देंगे। दूसरा ये है कि जो कुछ दुकानों में इनका कहना है कि बिल अधिक आए, इसकी हम जांच करवा लेंगे। हमारे साहब जो है उनसे इस तरह जांच करवा देंगे। बिजली दूसरा पॉइंट ये लिख रहा है कि 3-4 घंटे जो है लाइट का नोटिस कर दो, इसके बारे में मैं जानकारी करवा देता हूँ आपसे। क्योंकि जैसे हम लोग जब भी कोई प्लांट शट डाउन लेते हैं या कोई मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, तो फिर 1 दिन पहले ही हम लोग पेपर में इसकी जानकारी दे देते हैं कि इतने से इतने बजे तक रहता है, शट डाउन दिया जाएगा। बाकी जो भी है फर्स्ट पॉइंट के लिए हम वरिष्ठ कार्यालय को जो है मेन जिनका देता है, उसके वरिष्ठ कार्यालय को संबंधित जानकारी भिजवा देंगे। दुकानें बंद थीं, लेकिन उनका जो है फिक्स चार्जेस जो होता है वो तो बिल में आए गए। क्योंकि यूनिट भले उनकी कुछ 10-12 या जो भी कम यूनिट खपत हुई होगी, लेकिन क्या होता है कि जो कमर्शियल कनेक्शन होते हैं हमारे, उसमें फिक्स चार्जेस लगते हैं। तो महीने के जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो बिल आए गए। और हुआ भी ये था कि अपन ने जो 2 महीने से अभी तक उन्होंने बिल भी जमा नहीं किया है। तो लॉकडाउन था, तो अब लोगों ने भी मतलब इतना, उन्होंने दुकानें बंद थी। अब एकदम से क्या हुआ है, 2 महीने का फिक्स चार्जेस का बिल भी आया है उसमें ऐड होकर, इसलिए वो उन्हें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बाकी ऐसा दिक्कत नहीं है। और अगर किसी की व्यक्तिगत कोई हमारे पास कंप्लेन आती है, जैसे किसी स्पेसिफिक किसी की कंप्लेन आती है, तो हम उसका निराकरण भी करेंगे। गुवाहाटी एक्सप्रेस से जीआरपी ने 16 नाबालिगों को इटारसी में ट्रेन से उतारा है। इसकी सूचना बचपन बचाओ संस्था द्वारा जीआरपी को दी गई। उक्त नाबालिगों को बिहार से बॉम्बे मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था। बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए कानून काफी सख्त हो चुका है। इसके लिए CNW एवं चाइल्ड लाइन संस्थाएं काम कर रही हैं। बावजूद इसके बाल मजदूरी पर अंकुश नहीं लग पाया। मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश एवं बिहार प्रांत के ऐसे गरीब तबके के बालक काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बालकों को रसूखदारों द्वारा कमाई का लालच देकर महानगरों में ले जाकर मामूली रुपयों में क्षमता से अधिक काम करवाकर उनका शोषण किया जाता है। ऐसे ही 16 नाबालिगों को जीआरपी की मदद से शोषण होने से बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स द्वारा बिहार के किशनगंज एवं उसके आसपास रहने वाले नाबालिगों के परिजनों को कमाई का लालच देकर बॉम्बे ले जा रहा था। गुवाहाटी एक्सप्रेस में उनका रिजर्वेशन भी कराया गया, लेकिन नाबालिगों को बॉम्बे ले जाने की खबर बचपन बचाव संस्था को मिली, तो संस्था द्वारा इसकी जानकारी इटारसी जीआरपी को दी गई। ट्रेन सुबह 5:30 बजे इटारसी रेलवे जंक्शन पर पहुंची, तो यहां पर पहले से ही थाना प्रभारी BS चौहान के नेतृत्व में बाल कल्याण अधिकारी अनीता दास, SI कृष्ण मुरारी रिछारिया, SI श्रीलाल पडारिया एवं जीआरपी टीम के साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे। हालांकि बड़ी संख्या में जीआरपी बल को देखकर प्लेटफॉर्म के वेंडर और यात्री सकते में आ गए थे। उन्होंने समझा कि कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हो गई। हालांकि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आते ही जीआरपी के जवानों ने ट्रेन के कोचों में जाकर उनकी तलाश शुरू कर दी। तब AC B1 कोच S8 और S9 में बैठे 16 नाबालिगों को बरामद कर लिया गया। बालकों से
जब जीआरपी द्वारा पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्हें काम कराने के लिए बॉम्बे ले जाया जा रहा था। उक्त संस्था के सदस्यों को भी इटारसी बुलाया गया, जहां से उन्हें CNWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बताया जा रहा है कि बालकों को ले जाने की सूचना बाल कल्याण समिति द्वारा बिहार से ट्रेन चलने के बाद लगभग आधा दर्जन रेलवे जंक्शनों पर अवगत कराया गया था, लेकिन उक्त जंक्शनों पर पुलिस द्वारा उन्हें नहीं उतारा गया। तब इटारसी में जीआरपी को अवगत कराया गया था, जहां जीआरपी थाना प्रभारी के प्रयासों से नाबालिगों को ट्रेन से उतारा गया। इस संबंध में जब जीआरपी थाना प्रभारी BS चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति की सूचना पर 16 नाबालिगों को उतारा गया। समिति द्वारा बाल मजदूरी कराने की आशंका जताई गई थी। इधर इस संबंध में जब CNW के अधिकारी संजय झारिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बालकों की काउंसलिंग की जा रही है। कुछ नाबालिगों के पिता उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि वह घूमने जा रहे थे, मजदूरी कराने की कोई बात सामने नहीं आई। बाल कल्याण समिति द्वारा सूचना थी इन लोगों की कि इसमें गुवाहाटी में कुछ बच्चे उसके लिए ले जा रहे हैं काम वाम करवाने। सूचना थी तो उनने पुलिस इमदाद यहाँ से मांगी थी, तो उन लोगों के लिए यहाँ पुलिस प्रोवाइड की गई थी। यहाँ लगभग 15 बच्चे जो है उतारे गए हैं उसमें। ये जो कल्याण समिति है CWC के सामने बच्चों को पेश करने के बाद तो फर्दर जो चीज़ आती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो अभी प्रोसेस चल रही है, स्टेट वो नहीं है, इसके बारे में चल रही है चर्चाएँ। तो एक तो कोई पिता है, उसके साथ में उसके बच्चे हैं, कुछ बच्चे और भी हैं उसके साथ ऐसा करके, तो वो CWC जिस पे जैसे फिक्स करेगी, इनके ज्ञान में भी पूरे होना बाकी है। तो बात तस्दीक जो है आगे दिखा। इटारसी दौरे पर आए DRM उदय बोरवड़कर ने संचालित रनिंग रूमों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था बेहतर मिलने पर 15,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया। मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक भोपाल द्वारा 12 बंगला आदर्श रनिंग रूम एवं न्यू गार्ड रनिंग रूम का गहन निरीक्षण किया गया। रनिंग रूम में उत्तम मैनेजमेंट, सफाई व्यवस्था, खाने की क्वालिटी के फीडबैक आदि के लिए रनिंग रूम इंचार्ज अभिमन्यु सिंह की प्रशंसा की एवं 15,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। रनिंग रूम स्क्रैप मटेरियल के मैनेजमेंट एवं त्वरित निपटारे के लिए मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य लोको निरीक्षक RK यादव सहित अन्य लोको निरीक्षकों द्वारा बधाई दी गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा व पूर्व नगर पालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे, और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी को हुआ। पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 तो 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45+ वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट।
कनेक्ट कर ले। कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड। तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो।
जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद यूएचपी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा बोरतलाई माइनर डोलरिया रोड पर जल संसाधन विभाग की भूमि पर संचालित ठाकुर ढाबा के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ज्ञात रहे कि बेरोजगार युवक अजय सिंह ठाकुर को 6 फरवरी 2020 को कार्यपालन यंत्री तवा परियोजना संभाग इटारसी ने 2000 वर्ग फीट भूमि ढाबा संचालन के लिए आवंटित की थी। उस दौरान निष्पादित अनुबंध पत्र में नवीनीकरण का प्रावधान निहित था। लीज अवधि की तिथि समाप्ति के पूर्व ही पट्टाधारियों ने नवीनीकरण के लिए संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। बावजूद इसके अनुविभागीय अधिकारी सुपरली उपनहर अनुविभाग इटारसी द्वारा 25 मार्च 2021 को एक सूचना पत्र जारी कर अजय सिंह ठाकुर को कब्जा हटाने के लिए कहा था। कब्जा न हटाने की दशा में बलपूर्वक कब्जा हटाने की बात पत्र में कही गई थी, जिसके बाद व्यवस्थित पट्टाधारियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने न्यायालय में तर्क दिया, जिसके बाद न्यायालय द्वारा ठाकुर ढाबा के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यूयॉर्क रोड पर अधूरी पड़ी पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हादसे की संभावना को देखते हुए विगत दिनों जियोएचपी न्यूज द्वारा खबर प्रसारित की गई थी, जिसके बाद से शोल्डर भरने के बाद पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य नाला मोहल्ला क्षेत्र में रेलवे द्वारा कराया गया था, लेकिन कोरोना के कारण काम बंद हो गया। इसलिए नाली और पुलिया का काम अधूरा होने के साथ सड़क के शोल्डर नहीं भरने के कारण बार बार जाम लगने से वाहन चालकों को परेशान होना पड़ रहा था। वाहन चालकों की परेशानी और हादसे की संभावना को देखते हुए जागरण द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद से ही रेलवे के संबंधित अधिकारियों ने ठेकेदार से चर्चा कर पहले सड़क के शोल्डर भरने के लिए मुरम डलवाई गई। इसके बाद अब नाला मोहल्ला की पुलिया का चौड़ीकरण करने के लिए निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन पुलिया के कारण यह हादसे हो रहे थे। पिछले दिनों एक बाइक चालक बाइक सहित पुलिया के नीचे गिरकर घायल हो गया था। वर्षों पूर्व निर्मित जीआरपी थाने की खस्ता हालत को सुधारने का काम रेलवे के IOW विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके चलते विभाग ने जीआरपी थाने को खाली करने के लिए पत्र लिखा है। थाने को शिफ्ट करने के लिए न्यूयॉर्क रोड पर स्थित रनिंग रूम की बिल्डिंग दी गई है। रेलवे जंक्शन परिसर में स्थित जीआरपी थाने के जीर्णोद्धार को लेकर रेलवे के IOW विभाग द्वारा कार्य योजना बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि जीआरपी का यह थाना वर्षों पुराना है, जो समय के साथ जर्जर हो चुका है। इसके अलावा स्टेशन परिसर की ऊंचाई बढ़ने के कारण थाना परिसर निचला हो गया है, जिससे बारिश के दिनों में यहाँ जलभराव होने से थाने में खड़े होने तक की जगह जीआरपी कर्मियों को नहीं मिलती है, जिसे देखते हुए जीआरपी के अधिकारियों द्वारा रेलवे IOW विभाग को कई बार जीर्णोद्धार के लिए पत्र लिखा जा चुका है। तब रेलवे द्वारा थाना परिसर के रिनोवेशन को लेकर अनुमति मिली है। रेलवे ने जीआरपी को माल गोदाम के सामने स्थित रनिंग रूम दिया है। उक्त भवन में पहले गार्ड रनिंग रूम संचालित था, लेकिन यह बिल्डिंग भी वर्षों पुरानी होने के कारण रेलवे ने 12 बंगला क्षेत्र में आदर्श रनिंग रूम बनाकर गार्ड रनिंग रूम को शिफ्ट कर दिया। इसके बाद यहां आरपीएफ की स्पेशल टीम को रहने के लिए यह भवन दिया गया था। उक्त रनिंग रूम के भवन में जीआरपी थाना जल्द संचालित हो गया। थाना शिफ्ट होने के बाद इसके रिनोवेशन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
वैक्सीनेशन अभियान सत्र के तहत शनिवार को शहर के 4 सेंटरों में 1100 लोगों को कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन होगा। खास बात यह है कि वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगेगा। इसके तहत 18+ एवं 45+ ऊपर वालों को दूसरा डोज लगाया जाएगा। 3 जुलाई को 18+ एवं 45+ के 1100 लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा, जिसमें 400 कोवैक्सीन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में, 250 कोवैक्सीन पुरानी इटारसी, 250 नूरहक पब्लिक स्कूल नाला मोहल्ला, 200 रॉयल ट्रिनिटी स्कूल मालवीयगंज में लगाई जाएगी। प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया है कि वैक्सीन का दूसरा डोज ही लगना है तो सिर्फ वही लोग सेंटर पर पहुंचे जिन्हें दूसरा डोज लगवाना है। हरिओम संस्था द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों का अंतिम संस्कार निःशुल्क रूप से कराती आ रही है। शुक्रवार को भी निर्धन परिवार के मृतक का निःशुल्क अंतिम संस्कार कराया गया। नया यार्ड रेलवे कॉलोनी आजाद नगर क्षेत्र में लंबे समय से जल भराव, गंदगी एवं मलबे के ढेरों में अनेकों जहरीले जीव जंतुओं से वार्डवासी परेशान थे, जिसे देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कराई गई। नया यार्ड रेलवे कॉलोनी आजाद नगर क्षेत्र में लंबे समय से जल भराव, गंदगी एवं मलबे के ढेरों में अनेकों जहरीले जीव जंतुओं का आए दिन सामना कर रहे रेल आवास निवासरत कर्मचारियों ने उक्त समस्या की जानकारी मेहरागांव रेलवे कॉलोनी पूर्व पंच शेख फारूक को दी, जिसका पंच शेख फारूक द्वारा उत्पन्न हो रही समस्याओं का जायजा लेते हुए तत्काल इसकी सूचना सरपंच जितेंद्र पटेल को दी गई। सरपंच ने तत्काल जेसीबी मशीन बुलाकर समतल मैदान के रूप में तब्दील कराया और इस भीषण गंदगी से रहवासियों को निजात दिलाई। पंच द्वारा किए गए कार्यों को देख स्थानीय कर्मचारियों ने सरपंच और पूर्व पंच शेख फारूक का धन्यवाद कर आभार व्यक्त किया। पुलिस ने सट्टा लिखते हुए एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। उसके पास से सट्टा सामग्री और नकदी रुपए भी बरामद किए गए हैं। शहर में जगह जगह सट्टा संचालित हो रहा है। यही वजह है कि आए दिन सट्टा लिखते हुए सटोरिये पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसे ही न्यास कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय राजेंद्र बस्तवार को पुलिस ने कमला नेहरू पार्क के समीप सट्टा लिखते हुए गिरफ्तार किया है। उसके पास से सट्टा सामग्री एवं नकदी रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खेड़ा स्थित गुरु नानक वेयर हाउस पर प्रशासन ने मारा छापा। 13,000 क्विंटल खाद्यान्न जब्त। अग्रिम कार्यवाही के लिए कलेक्टर को भेजा जाएगा प्रतिवेदन। भाजपा की जिला कार्यकारिणी में इटारसी होशंगाबाद विधानसभा का दबदबा। इटारसी से 7 को मिली जगह। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कांग्रेस कार्यकर्ता परिवार में निधन पर जताया दुख। पहुंचे पूर्व मंत्री के वैवाहिक कार्यक्रम में। गुवाहाटी एक्सप्रेस से जीआरपी ने 16 नाबालिगों को उतारा। मजदूरी कराने बिहार से मुंबई ले जा रहे थे नाबालिगों को। बिजली के बड़े भाव के विरोध में युवक कांग्रेस एवं छात्र संगठन ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। और पूर्व रनिंग रूम में शिफ्ट होगा जीआरपी थाना। रिनोवेशन को लेकर रेलवे ने दिया खाली करने के लिए पत्र। इतना ही, आज्ञा लीजिए। नमस्कार।